न्यूट्रिशन गार्डन की बात कर रहे थे, तो न्यूट्रिशन गार्डन में हमारे पास बीजों का होना बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखें कि आप किस क्लाइमेट जोन में रहते हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में कौन कौन से पौधे वेजिटेबल के या फ्रूट्स के आसानी से चल सकते हैं, उन्हीं जातियों का आप चयन करिए। जैसे मिर्ची एक ऐसी प्रजाति है जो करीब करीब हर जगह चल जाती है। मैं मिर्ची के बीज यहाँ दिखा रहा हूँ। मिर्ची के बीज हम घर में ही अगर साबुत मिर्ची हैं, उन मिर्ची को हम तोड़ सकते हैं और तोड़कर उन मिर्ची में से बीजों को बाहर निकाल सकते हैं। हमारी जो मनपसंद मिर्ची है, देखें कि कई लोग चरपरी मिर्च को पसंद करते हैं, तो चरपरी मिर्च से बीज ले लें। कुछ लोग कम चरपरी को पसंद करते हैं, तो आप जैसी खाना चाहते हैं वैसी मिर्ची से आप बीज इकट्ठा कर लें और उस बीज से इकट्ठा करें, उस मिर्ची से इकट्ठा करें जिसका ऊपर से बिल्कुल जो कलर रेड हो रहा हो, इसका मतलब वो एक पकी हुई मिर्ची है। तो इन बीजों को आप बो सकते हैं। मिर्ची के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा जो किचन गार्डन है या हमारा जो घर का गार्डन है, हम उसमें उनको उगा सकते हैं। मेथी एक बहुत ही यूजफुल प्लांट है। मेथी के बीज आपको बाज़ार में मिल सकते हैं। घर में भी हम थोड़ी बहुत मेथी तो रखते हैं खाने के लिए, तो घर की मेथी को भी अपने बीज के रूप में काम में ले सकते हैं। मार्केट में भी इसके बीज के पैकेट आते हैं, आप उन पैकेट्स को ले लें। तो मेथी को भी आप बो सकते हैं। मेथी के पत्ते सब्जी के रूप में काम आते हैं। मेथी के बीज भी सब्जी में काम आते हैं, लड्डू बनाने के काम आते हैं। तो मेथी एक हमारा भोजन भी है और एक मेडिसिन भी है। पेट के रोगों के लिए, लीवर के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। तो मेथी को भी हम अपने होम गार्डन में हम स्थान दे सकते हैं। धनिया भी एक काफ़ी उपयोगी बीज है। ये देखिए धनिया, अगर आप धनिया को देखें तो आपको गोल दिख रहा है। धनिया एक्चुअली में इसमें दो बीज हैं, एक ये फल है ये, तो इसको जैसे हम तोड़ते हैं तो ये दो दाल जैसे उसमें टूट जाता है। तो आप क्या करें, धनिया को आप ले लें और धनिया को लेकर इसको थोड़ा दबाव डालें। दबाव डालेंगे तो ये दो भागों में ये बट जाता है। ये देखिए, इसको मेरी कार्प कहते हैं। अब ये लुढ़क नहीं रहा, ये गोल है, इसका मतलब वो अभी टूटा नहीं है। जो लुढ़का नहीं है वो दाल बन गया है। तो एक ही बीज में, एक ही फल में दो बीज जुड़े हुए हैं, यानी कि वो एक जो फल है गोल गोल, वो दो नए पौधों को जन्म देगा। तो इस तरह इसको आप दाल बना कर भी बो सकते हैं, साबुत भी बो सकते हैं। तो हमारा इस तरह इसको बीजों के रूप में हम काम में ले सकते हैं। इसी तरह इससे मिलता जुलता पौधा है, बीज है गाजर का। ये देखिए गाजर का बीज है। गाजर की पत्तियां भी कई जगह सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। तो कई जगह उसकी जो नीचे का अंडरग्राउंड जो वेजिटेबल है, सलाद के रूप में खाते हैं, कच्चा खाते हैं, सब्जी के रूप में उसका खाते हैं, हलवा बना के खाते हैं। तो मिठाई में बनाने के काम में आती है। बाज़ार में तरह तरह के आजकल बीज मिलते हैं, तो आप उन बीजों को बाज़ार से भी ले सकते हैं। पालक का बीज देखिए, तोरई का बीज है, भिंडी का बीज है। तो अच्छी किस्म के बीज आजकल मार्केट में हमको मिलते हैं। हम उन मार्केट वाले बीजों को ले सकते हैं जहां एग्रीकल्चर के सामान मिलता है, एग्रीकल्चर के केमिकल्स मिलते हैं, इक्विपमेंट मिलते हैं। वहीं पर आपको ये तरह तरह के जो सब्जी के बीज हैं ये पैकेट्स में मिलते हैं। टमाटर के, मिर्ची के, भिंडी के, पालक के, गाजर के, धनिया के, आपका चुकंदर के, ये सारे बीज हमको घिया, तोरई, लौकी, करेले, सारे टिंडा, सभी तरह के बीज आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। तो उन बीजों को हम ले आएँ, पैकेट को ले आएँ। पैकेट का साइज, तरह तरह के साइज भी आते हैं। आपके जितना बड़ा आपके जगह उपलब्ध है आपके गार्डन में, उसके हिसाब से आप पैकेट की साइज़ ले लें। आपको कम बीजों की ज़रूरत है, छोटा आप पैकेट ले लें। ज़्यादा बीजों की ज़रूरत है तो आप बड़ा पैकेट ले लें। बड़े पैकेट नहीं मिल रहे हैं तो आप छोटे, एक से अधिक पैकेट भी आप खरीद सकते हैं। इसी तरह आप आपके गार्डन में लहसुन को
प्याज को भी उगा सकते हैं, लहसुन। अब ये लहसुन एक, इसमें बहुत सारे बीज हैं, इसको पूरे को नहीं उगाना है। लहसुन को आप देखिए बल्ब है, आप इसके एक एक जौ जैसे ये प्रोपेग्यूल है, इनको अलग अलग कर लें। ये अपना आप एक बीज का काम करेगा। अब तो इसको अभी बोने की विधि हम दिखाएंगे। तो ये पूरा नहीं बोना है, सबको सेपरेट करके बोना है। इसी तरह प्याज को भी आप बो सकते हैं। प्याज का बीज आता है, उस बीज को पहले क्यारी में बो लें, और जब वो फुटान करके छोटा घास जैसा उगने लग जाए, इसके बाद उखाड़ कर उसको आप अपनी क्यारियों में लगा सकते हैं। इस तरह प्याज को लगा सकते हैं। इसके बाद कई बार हमारे घर में पड़ी हुई प्याज उगने लग जाती है, तो उगने लग जाती है उस प्याज को भी आप फेंकें नहीं, उसको भी आपके होम गार्डन में लगा दें, तो उसकी पत्तियां आपको खाने को मिल जाएंगी। तो इस तरह प्याज और लहसुन को भी आप उगा सकते हैं। कई बार हमारे किचन में आलू पड़े उगे आते हैं। आलू का स्टोर आप ऐसी जगह करें जो थोड़ा सा ड्राई हो, कूल हो, ऐसी जगह आलू का आप स्टोर करें, इससे वो उगेंगे नहीं। अगर थोड़ी सी नमी है उस घर में तो आलू पड़ा उगने लग जाता है। और फिर ऐसे आलू अगर उग रहे हैं तो आप इनको उगा सकते हैं। आलू वैसे सर्दी की फसल है, सर्दी के मौसम में इसको उगाना चाहिए, तो ये आपको कुछ उपज देगा। लेकिन गर्मी में आप उगाते हैं तो आप उग तो जाएगा, लेकिन आलू की साइज़ बहुत छोटी रहेगी। सर्दी में अगर इस तरह आलू मिल रहे हैं तो इस आलू को पूरे, यही एक बीज का काम करेगा, आप इस आलू को उगा दें। आलू को ध्यान से देखेंगे, छोटे छोटे इसमें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इसको आँख कहते हैं, आलू की आँख। इस हर एक गड्ढे में से एक नया पौधा उगता है। अगर ये उगा हुआ है तो भी ठीक है, और नहीं उगा है तो भी आप इसको आप बो सकते हैं आलू को। और आलू को चाहे तो आप काट के भी बो सकते हैं। काट के इसको एक ही आलू के दो एक तरह से सीड जैसे बन गए, आधा एक अलग जगह बो सकते हैं, आधा एक अलग जगह बो सकते हैं। लेकिन बेटर रहे कि आप साबुत आलू को बोएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जो पौधा निकलेगा वो पौधा ज़्यादा बड़ा निकलता है। आप जितने पीस करेंगे तो पौधे की साइज़ छोटी रहेगी। अगर एक सिंगल पीस बोते हैं तो क्योंकि सारा भोजन उस पौधे को मिलेगा तो पौधा बड़ी साइज़ का होगा, पौधा हेल्दी होगा। तो अब हम इनको कुछ बोने की विधि देखेंगे, किस तरह हम इनको बो सकते हैं, और फिर किस तरह से हमारा होम गार्डन तैयार हो जाएगा, किचन गार्डन किस तरह से तैयार हो जाएगा, हमारा न्यूट्रिशनल गार्डन किस तरह से तैयार होगा, उसको भी एक झलक देखेंगे हम घर में। तो हम इनको पहले बोने की विधि देखते हैं, बो कर देखते हैं कि कैसे बोया जाए।